देखें बिल्कुल हम इस वक्त मानसून के एक्टिव फेज से गुजर रहे हैं और ये जो मानसून है वो जुलाई के एंड में जो है वो काफ़ी एक्टिव है इस वक्त, जिसमें पंजाब के ज़्यादातर इलाके शामिल हैं, खैर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर इलाके हैं, कश्मीर के इलाके हैं। इन इलाकों में ऑन एंड ऑफ रेन का सिलसिला जो है वो जारी है। मानसून रेनफॉल्स जो हैं वो एक तरह से लाइफलाइन है पाकिस्तान के लिए वाटर रिसोर्सेज के हवाले से, जिसमें हमारे पास जो डैम्स हैं वो रिचार्ज होते हैं, सब सरफेस वाटर जो है उसमें बेहतरी आती है और इरिगेशन के लिए और आपाशी के लिए जो है वो पानी जो है वो मुहैया होता है। लेकिन उसके साथ अनफॉर्चुनेटली कुछ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स भी वाबस्ता हैं, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग है, लैंडस्लाइड्स हैं, अगर दरियाओं में जिस तरह अभी आपने जिक्र किया है कि रिवर फ्लोज जो हैं वो ज़्यादा हो जाने के चांसेस हैं। तो जो हमारे ईस्टर्न रिवर्स हैं, ख़ासतौर पे चनाब है, रावी है, उनके जो मुल्का नदी नाले हैं उनमें जो है वाटर फ्लोज जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, और जिसमें फ्लोज की बढ़ने की वजह से जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको चाहिए कि वो हिफाजती इक़दाम ज़रूर लें, ख़ासतौर पर जब मानसून शुरू होने वाला होता है और जब मानसून सिस्टम वेदर सिस्टम से हम गुजर रहे होते हैं तो उस दौरान जो है वो इन नदी नालों में जो है वो तूयानी का खदशा जो है वो बाहर तौर पे जो है वो मौजूद रहता है। तो इस वेदर स्पेल में जो कि 24 तक रहेगा, इसमें भी जो हमारे ईस्टर्न रिवर्स के जो फीडिंग नलाज हैं उनमें ख़ास तौर पे, इसी तरह चनाब में, झेलम रिवर में, अपस्ट्रीम ऑफ मंगला, इन इलाकों में जो है वो फ्लोज जो हैं वो बढ़ जाएंगे। और इसके साथ साथ जो हमारे मेन सिटी सेंटर्स हैं जिसमें लाहौर है, रावलपिंडी है, गुजरांवाला है, इन इलाकों में जो शॉर्ट टर्म ऑफ पीरियड में हैवी रेनफॉल्स जब होंगी तो उसमें जो अर्बन फ्लडिंग के चांसेस जो हैं उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही। अच्छा, ये भी बताइएगा ज़हीर बाबर साहब कि हमने देखा है कि बारिशों के लिए पहले से गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने काफ़ी इकदाम भी किए हैं। अंडरग्राउंड वाटर टैंकर्स बनाए गए हैं जो कि पानी को अपने अंदर काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी रखते हैं अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की। उनसे कितना फ़ायदा हासिल हो पाएगा इस बार, इस सीज़न के अंदर, क्योंकि ये तो पेशगी इकदाम हैं जो कि किए गए हैं। और फिर जिस तरह आप बता रहे हैं कि लाहौर और गिरदोनवा में भी बारिशें होंगी, आज से आगाज़ हो जाएगा, कितनी हैवी बारिश हो सकती है? रावलपिंडी, इस्लामाबाद और उसके गिरदोनवा में तो रात गए से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। इसी तरह जो मरी है उसके सराउंडिंग एरियाज में अच्छी रेनफॉल्स जो हैं वो हो रही हैं। इसी तरह कश्मीर के ज़्यादातर इलाके हैं इनमें बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है। तो ये ऑन एंड ऑफ रेंज जो है वो दीगर हिस्सों में, पंजाब के दीगर हिस्सों तक भी फैल जाएंगी। लाहौर में भी चांसेस इसके रेनफॉल के हैं आज से। तो ये सिलसिला जो है 24 तक जो है वो ऑन एंड ऑफ जारी रहेगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जो पॉजिटिव स्टेप्स लिए हैं, बहरहाल उनका बहुत इम्पैक्ट आता है, ख़ास तौर पे अर्बन फ्लडिंग के हवाले से, वाटर स्टोरेज के हवाले से, वाटर रिचार्ज के हवाले से। तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो लो लाइंग एरियाज़ हैं उनमें जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हैवी रेनफॉल हो जाए तो उसको भी हम नज़रअंदाज जो है वो नहीं कर सकते। इसमें आम शहरियों को भी जो है वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने की ज़रूरत है कि वो अपने ख़ास तौर पे जब हैवी रेनफॉल हो रही हो, बारिश की फोरकास्ट हो, तो वो जो गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो इज्तनाब बरता जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछले साल भी हमने देखा कि क्लाउड बर्स्ट से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, तो क्या उसे फोरकास्ट करना पॉसिबल होता है? वेदर फोरकास्ट सिस्टम के अंदर उसे देखा जा सकता है, आवाम को बर वक्त मुतला किया जा सकता है, या ऐसा मुमकिन नहीं होता? और कहाँ कहाँ पे इसके खदशात होंगे, उसके लिए हमारी तैयारी कैसी है? देखें, जो एक ये तो मेट्रोलॉजिकल टर्म है जिसको आप यूज़ कर रहे होते हैं और वो मेरा ख्याल है वो हमारी मीडिया में बहुत लूजली जो है वो ये मेट्रोलॉजिकल टर्म यूज़ होती है। ओवरऑल मानसून रेनफॉल्स के अंदर जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हैवी रेनफॉल्स होती हैं। और और अगर आप क्लाइमेट चेंज के बैकग्राउंड में या सिनेरियो में देखें तो ओवर द इयर्स हम देख रहे हैं कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हैवी रेनफॉल्स के जो एपिसोड्स हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। और जो क्लाइमेट मॉडलर्स हैं, जो क्लाइमेट मॉडल्स हैं, वो भी यही फोरसी कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हैवी रेनफॉल की सूरत में होंगे, उनमें भी उसकी जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में जो है वो इजाफा होगा। तो हमें ना सिर्फ मानसून में बल्कि आइंदा आने वाले मानसून में इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो शायद एक नया क्लाइमेट नॉर्मल्स के तौर पे हमारे सामने आए। ठीक है। अच्छा ज़हीर बाबर से ये भी बताइएगा कि जो आज स्पेल शुरू होगा 24 तक ये जाएगा, नेक्स्ट स्पेल कब मुतवक्के है और वो कितना लंबा चल सकता है? और इस बार बारिशों की फोरकास्ट की जा रही थी कि बहुत कम, पिछले साल से कम बारिशें होंगी, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, ओवरऑल जो अगर हम मानसून सीजन की रेनफॉल्स देखें
तो जो मॉडल्स हैं और मेट ऑफिस की जो फोरकास्ट हैं वो यही इंडिकेटिव हैं कि अगर पूरे मॉनसून की रेनफॉल पीरियड को एवरेज किया जाए, यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर की अगर रेनफॉल्स को अगर हम कंसिडर करें, तो ओवरऑल हमारे पास जो रेनफॉल्स हैं वो बिलो नॉर्मल जो है वो एक्सपेक्टेड हैं इस साल में। लेकिन इसके साथ साथ हमें जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, हैवी रेनफॉल इवेंट्स हैं, वो भी इग्नोर नहीं कर सकते। और एवरेज से कम होने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि बारिशें नहीं होंगी। तो ओवरऑल जो है इस स्पेल में जो है वो अच्छी बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। इसके साथ साथ ये हमारे पास मानसून सीजन जो है वो जुलाई में भी के साथ साथ अगस्त तक रहता है, और मिड सितंबर तक हमारे पास जो है वो मानसून विंड्स जो हैं वो रहती है। उसके बाद फिर मिड सितंबर के बाद ये मानसून विंड्स का रिट्रीवल शुरू हो जाता है। तो हमें ओवरऑल जुलाई में अच्छी बारिशें मिलेंगी। अगस्त का पूरा महीना है जिसके अंदर हम रेनफॉल एक्सपेक्ट करेंगे, और उसके बाद फिर मिड सितंबर के बाद फिर वो जो ड्राई पीरियड है वो शुरू